नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के एक बहुत बड़े वित्तीय कानून के बारे में जिसे हाल ही में पास किया गया है। जी हाँ, ये खबर बिल्कुल पक्की है। वित्त विधेयक 2026 को लोकसभा में पास कर दिया गया है। अभी सुनने में तो एक आम सरकारी खबर लगती है, लेकिन यकीन मानिए ये एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण पल है और हम आज यही समझने वाले हैं कि क्यों। तो ठीक है, एक बिल पास हो गया, ये तो हो गई खबर। लेकिन असली सवाल तो ये है कि इसका आम लोगों के पैसों पर, उनकी बचत पर, उनके निवेश पर क्या असर पड़ेगा। चलिए इसी को आज एकदम आसान भाषा में डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये वित्त विधेयक या फाइनेंस बिल होता क्या है, क्योंकि ये सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज से कहीं ज्यादा है। देखिए, हर साल जब सरकार बजट पेश करती है तो उसमें बहुत सारे ऐलान होते हैं, है ना? लेकिन वो सब सिर्फ घोषणाएं होती हैं, कानून नहीं। वित्त विधेयक ही वो पावरफुल टूल है जो बजट के सारे वादों और प्रस्तावों को असली कानूनी नियमों में बदल देता है। अच्छा, तो ये बिल क्या है, ये तो हमें समझ आ गया, पर अब अगला और शायद सबसे जरूरी सवाल कि ये इतना मायने क्यों रखता है। मतलब इसका असर संसद के गलियारों से निकलकर सीधा हमारी और आपकी जेब तक कैसे पहुंचता है। इसका जवाब सीधा सीधा यहाँ है। हमें कितना इनकम टैक्स देना है, टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव होगा या नहीं, अगर हम स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो उसके नियम क्या होंगे, यहाँ तक कि बाहर से आने वाला सामान जैसे सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स या गाड़ियाँ कितनी महंगी होंगी, ये सब कुछ यही एक बिल तय करता है। इसीलिए इसे सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोसेस की तरह देखना बिल्कुल सही नहीं होगा। इसका असर कहीं ज्यादा गहरा होता है। जरा सोचिए, टैक्स के नियमों में किया गया एक छोटा सा बदलाव भी साल के आखिर में किसी की बचत पर हजारों रुपए का फर्क डाल सकता है। और ये स्लाइड इस बात को एकदम साफ कर देती है। यही वो मोमेंट है जब बजट में किए गए वादे सिर्फ वादे नहीं रह जाते, बल्कि वो पक्के वित्तीय नियम बन जाते हैं जिनका पालन करना हर किसी के लिए जरूरी हो जाता है। तो फिर ये बजट के वादे नियम बनते कैसे हैं? चलिए इस बिल के कानूनी सफर पर एक फटाफट नजर डालते हैं। ये पूरा प्रोसेस 3 मेन स्टेप्स में होता है। सबसे पहले लोकसभा में इस पर लंबी बहस होती है, जरूरी बदलाव किए जाते हैं और फिर इसे पास किया जाता है। इसके बाद ये राज्यसभा में जाता है, जो इस पर अपने सुझाव तो दे सकती है पर इसे रोक नहीं सकती। और आखिर में जब भारत के राष्ट्रपति इस पर अपनी मोहर लगा देते हैं, तब जाकर ये एक बिल से एक्ट यानी एक पक्का कानून बन जाता है। कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह है, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर। इसका जमीनी हकीकत में अलग अलग लोगों के पैसों पर असल में क्या असर पड़ेगा। जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका बदल सकता है। जो निवेशक हैं उनके लिए मुनाफे पर लगने वाले टैक्स यानी कैपिटल गेन्स के नियम बदल सकते हैं। और जो अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं उनके लिए कंप्लायंस और टैक्स भरने के तौर तरीके बदल सकते हैं। और यहाँ ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि कई बार इस बिल में किए गए छोटे छोटे बदलाव भी साल के अंत में हमारी सालाना बचत पर एक बड़ा असर डाल सकते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका असर सिर्फ हमारे पर्सनल फाइनेंस तक ही नहीं रुकता। तो सवाल ये है कि इसका पूरे बाजार और अर्थव्यवस्था पर कैसा और क्या असर होता है। देखिए, जब भी ये बिल पास होता है तो पूरे शेयर बाजार की नजरें इस पर गड़ी होती हैं। सरकार की पॉलिसी में कोई भी बदलाव आता है तो बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटो जैसे सेक्टर्स के शेयर्स में तेजी या गिरावट दिख सकती है। और हाँ, नए टैक्स नियम मार्केट में निवेशकों के मूड को बनाने या बिगाड़ने का काम करते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि वित्त विधेयक को सिर्फ एक और राजनीतिक खबर समझकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। असल में ये हमारी और देश की फाइनेंशियल रूल बुक का एक डायरेक्ट अपडेट है, एक नया एडिशन है। और आखिर में ये अपने पीछे एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाता है। जब देश का वित्तीय कानून बदल रहा है तो क्या हमारी अपनी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग इन बदलावों के लिए तैयार है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।